जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ एग्ज़ाम की अपडेट के बारे में। आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? हमने जो कहा वही हुआ, आपकी कट ऑफ बहुत कम। जी हाँ साथियों, हमने कहा था कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इतने अंक वाली मिठाई बांटना शुरू कर दें। यूपी ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिया नोटिस, कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। क्या रहेगी जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ, क्या रहेगी ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ, क्या रहेगी एससी वाले बच्चों की कट ऑफ, क्या रहेगी एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ, क्या रहेगी महिलाओं की कट ऑफ। तो सभी की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ एग्ज़ाम से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए साथियों, यदि जो हमारे जनरल वाले बच्चे हैं, यदि उनके 50 50 अंक से 55 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आपका 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, यदि इतने अंक आ रहे हैं तो जनरल वाले बच्चों के। अब बात करते हैं हम सबसे प्यारे बच्चे एससी वाले बच्चे, अनुसूचित जाति वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। बच्चों, यदि आपके 40 अंक से 45 अंक के बीच में आ रहे हैं अंक, तो आपका भी 100% सिलेक्शन होगा। आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लें यदि इतने अंक हैं। ठीक है ना, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की, इनकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए, यदि एसटी वाले बच्चों की 38 अंक से 44 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 110% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आपको यदि इतने अंक आ रहे हैं आपके, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ यदि 45 अंक से 50 अंक के बीच में है किसी भी बच्चे के, तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना साथियों, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 44 अंक से 50 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी सिलेक्शन होने वाला है। इनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका भी 100% नंबर आएगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका भी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की। देखिए, इनकी सभी कैटेगरियों में सबसे कम रहती है इनकी कट ऑफ। तो यदि इनके 35 अंक से 40 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में, पूर्व सैनिक वाले बच्चों की। देखिए, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि इनके 30 से 35 अंक के बीच में है, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना साथियों, और अब बात करते हैं साथियों हमारी सबसे प्यारी महिलाओं की कट ऑफ के बारे में, कि महिलाओं की कट ऑफ क्या जाएगी। साथियों, महिलाओं की कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सबसे एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको। देखिए, हमारी जो महिलाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जनरल महिला, है ना, ओबीसी महिला, और आपकी एससी महिला, और एसटी महिला। ये हो गए आपकी 4 प्रकार की। ठीक है ना, जो जनरल महिला होती है उनकी थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, ओबीसी महिलाओं की थोड़ी कम रहती है, एससी महिलाओं की थोड़ी कम रहती है, और एसटी महिलाओं की सबसे कम रहती है। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहती है सभी महिलाओं की। ठीक है ना, तो आप मान कर चलिए मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी महिलाओं की इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि इनके 40 अंक से 40 से 45 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये जनरल अनरिजर्व्ड
जनरल वाले बच्चों की महिलाओं की कट ऑफ है। यदि ओबीसी और एससी एसटी की जो महिलाएं हैं इनका इनसे कम अंक पर भी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझें। अब बात करते हैं साथियों, जो दिव्यांग PWBD वाले बच्चे, तो देखिए इनकी सबसे कम कट ऑफ जाती है। यदि 29 से 34 अंक के बीच हमें हैं तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा, इनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना साथियों। और हाँ, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC VPO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना साथियों। आपकी जो कट ऑफ है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है? देखिए, पहला होता है आपका परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों, आप सभी को भी पता है कि इस बार की जो परीक्षा है वो बहुत ही कठिन थी, और जब परीक्षा कठिन होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कट ऑफ जो है वो कम ही रहेगी, और यदि परीक्षा आसान होती है तो कट ऑफ हाई रहती है। लेकिन इस बार परीक्षा कठिन थी इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पदों की संख्या। साथियों, इस बार के जो पद थे वो पिछली भर्ती की तुलना में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। जब पद ज़्यादा होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ भी कम रहेगी, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम रहने का, ये है आपका उम्मीदवारों की उपस्थिति। जी हाँ साथियों, जितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से बहुत कम बच्चे ही एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाए और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बाकी बच्चे अब्सेंट रहे। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, ठीक है ना साथियों। इस कट ऑफ को तैयार करने में हमें लगभग ये समझ लीजिए बहुत समय लगा है, क्योंकि हमने 28,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया, ठीक है ना, प्लस विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अनुमान लगाया, प्लस आपके प्रीवियस ईयर से की कट ऑफ से अनुमान लगाया, तब जाके कट ऑफ तैयार हुई है। तब साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप हमारे लिए कुछ करें। यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC VPO से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।